क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर स्कूलों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हो गया है। कईयों के स्कूलों में ये तो खत्म भी हो चुका है, पर अभी भी डाउट है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो देखिए, वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम लाए हैं एटम बॉम्ब क्वेश्चन, सारे वो क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, आपके पेपर्स में आ सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें इस एटम बम सीरीज के अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। वीडियो को देखिएगा, समझ आए तो शेयर करें, अपने दोस्तों में बांटें, पर ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को समझना। सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आने वाले हैं, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है एटम बम सीरीज। सारे क्वेश्चन एकदम एटम बम की तरह होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम कराएंगे डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में कराएंगे। कोऑर्डिनेट हर कोई बच्चा लगा सकता है, प्लॉट कर सकता है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन, सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन, आपको निकालना है डिस्टेंस। कोई दो पॉइंट दे रखे हैं आपको। एक पॉइंट दिया है आपको ए 7,13 और एक पॉइंट दिया है बी 10,9। आपको इसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो इसके अंदर आपको बताना है। पर क्वेश्चन में आपको एक चीज बहुत ज्यादा नोट करनी होती है, कहां से कहां का डिस्टेंस। क्वेश्चन ने बोला है ए से बी का डिस्टेंस आपको बताना है। ए से बी का आपको क्या करना है, डिस्टेंस आपको मेंशन करना है। ओके, बिल्कुल सही। तो मुझे जो डिस्टेंस निकालना है वो डिस्टेंस निकालना है ए से बी का, ए पॉइंट से बी पॉइंट का। एक चीज को स्टार्टिंग में समझ लीजिए कि डिस्टेंस निकालने का मतलब है डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना। और डिस्टेंस फॉर्मूला और कुछ नहीं, आपको उस लाइन की लेंथ देता है, लेंथ ऑफ लाइन देता है। अगर मेरे पास एक लाइन है तो लाइन हमेशा दो पॉइंट से बनती है। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इससे जो चीज बनती है ये होती है आपकी लाइन। इस लाइन की लंबाई ही, इस लाइन की जो लेंथ है वो ही कौन देता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। बस इसको याद रखेंगे, सारे क्वेश्चंस मेरे फटाफट से बनने लग जाते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं। अब फॉर्मूला याद नहीं करना है, याद कभी नहीं करना है। थोड़ी सी चीजें हैं जो याद रखनी है आपको। सबसे पहले आपसे बोला है ए से बी, तो जो पहले दिया है इसके कोऑर्डिनेट को x1 बोल दो और इसके कोऑर्डिनेट को y1 बोल दो। ऐसी जो बाद में दिया है उसके कोऑर्डिनेट को x2 बोल दो और उसके वाले को y2 बोल दो। ऐसे चेंज होते जाते हैं। याद रखना है बेटा, मुझे ए बी निकालना है तो इस बी के कोऑर्डिनेट को ए के कोऑर्डिनेट से माइनस करना पड़ेगा। मतलब बी के y कोऑर्डिनेट को ए के y कोऑर्डिनेट से माइनस करना है। बी का y कोऑर्डिनेट y2 है और इसका क्या है, y1 है। ये करना है। तो याद रखना, जो पीछे लिखा होता है उसके कोऑर्डिनेट को आगे वाले के कोऑर्डिनेट से माइनस करना पड़ता है। x को x के साथ और y को y के साथ आपको करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, जो कि यहां b पहले लिखा है तो हम करेंगे y2 में से y1 को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर लगाएंगे। सेम ऐसी x2 में से x1 को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर लगाएंगे। क्वेश्चन में साइड में आप लिख सकते हैं x1 कितना दिया है, x1 है 7, x2 कितना है, x2 है 10, y1 कितना है, y1 है 13 और y2 कितना है, y2 है आपका 9। सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले में डालेंगे। y2 की वैल्यू आपको दे रखी है, आपके पास 9 है तो 9 माइनस 13 प्लस यहां स्क्वायर रहेगा। y2 कितना है, 10 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 में से 13 हटा देंगे तो ये जाएगा माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 9, आंसर आएगा रूट में 25। अब आप रूट के 25 तक छोड़ेंगे नहीं। इसका आप जैसे आप प्राइम फैक्टर्स करते हैं, सेम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, लास्ट साल आपने पढ़ा है, स्क्वायर रूट्स वगैरह आपने निकालने सीखे हैं, वही आपको यहां पर करना है। 25 को सॉल्व करेंगे, 5 5 5 और यहां पर आएगा 1। अब सबको आता है, लास्ट साल सीखा है कि रूट में से सेम नंबर ही बाहर आ पाते हैं, तो यहां कपल बन रहा है तो 5, आंसर आ गया आपका 5। आंसर है आपका 5 यूनिट्स। आखिरी में यूनिट्स लगाना जरूरी है। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब इसी में ही थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं
अब मैं आपसे बोलूं कि जो डिस्टेंस निकालना है, वो डिस्टेंस बी से निकालना है ए तक का, बी से निकालना है ए तक का। तो आप याद रखेंगे अगर मैं बी ए निकालता हूं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? अब y के जो a है इसके कोऑर्डिनेट को इसके कोऑर्डिनेट से माइनस करना पड़ेगा। मतलब अब y1 में से y2 माइनस होगा, प्लस x2 में x1 में से x2 माइनस होगा और उसका स्क्वायर होगा। बस यही चेंज होगा, इसके अलावा फॉर्मूला को रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 1% भी आप फॉर्मूला को रटेंगे नहीं। तो ये सिंपल पहले टाइप का क्वेश्चन है। याद रखना है कि पॉइंट से जो निकलता है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, वो इस लाइन की क्या होती है? लंबाई होती है। और आंसर में आखिरी में आप यूनिट्स जरूर लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ रहा है कि मुझे जो दूरी निकालनी है वो देखिए ध्यान से। आपको डिस्टेंस निकालना है ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से दूरी निकालनी है। अगर मैं ओरिजिन को थोड़ी देर के लिए O बोल दूं तो मुझे क्या निकालना है? OP, ओरिजिन से पॉइंट की दूरी। बस यही चीज अगर आप समझ गए तो सारे क्वेश्चंस आपके बनने लग जाते हैं। एक बारी समझ लेते हैं क्या है। डायग्राम में देखते हैं, थोड़ा सा इसका डायग्राम बना देता हूं। आप सबने कोऑर्डिनेट वगैरह पढ़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट में सबको अच्छा इजी तरीके से आता है, ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है। कोऑर्डिनेट अगर मैं बनाऊं ऐसे ऐसे, तो यहां पर देखेंगे अगर हम P के पॉइंट्स देखेंगे, P के बारे में समझेंगे तो P और कुछ नहीं है, 6, -6 है। मतलब इसका X पॉजिटिव है और Y नेगेटिव है। कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? ये कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, फोर्थ में। ये सबको आता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया। यहां पर एक पॉइंट है P, 6, -6 पे। अब आपको क्या करना है? आपको सिंपल से इतना काम करना है, आपको यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। मतलब मुझे बोला गया है ओरिजिन से दूरी निकालनी है, तो ओरिजिन क्या हो गया? आपका O हो गया। आपको OP बताना है। तो ओरिजिन के जो भी आपकी वैल्यूज हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखना। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? 0, 0। और P पॉइंट आपको दे रखा है 6, -6। अब जो कि इसने मेरे को ओरिजिन से P की दूरी बताई है, ओरिजिन से मुझे P की दूरी बतानी है। तो याद रखना ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ओरिजिन के जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। डायरेक्ट आप फॉर्मूला डालेंगे, सॉल्व हो जाएगा। OP निकालना है। अब जो कि मुझे O से P की दूरी निकालनी है, तो P के कोऑर्डिनेट्स को आगे लिखा जाएगा। तो y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। अब यहां पर y2 की वैल्यू आप चाहे तो अलग से लिख सकते हैं। x1 कितना है? x1 0 है। y1 कितना है? y1 भी 0 है। x2 कितना है? 6। और y2 कितना है? -6। तो x2 कितना है? -6 -0 का स्क्वायर प्लस x2 कितना है आपके पास? x2 है आपके पास सेम प्लस का 6, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 लिख दीजिए, चल जाएगा काम। तो 6 -0 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा आपका -6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर भी क्या होता है? आपका होता है 36। ये भी कितना होगा आपका? 36। तो आंसर हो गया आपका 72। अब 72 पे आंसर अगर आपने छोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाफ नंबर काटना भी क्यों देना है किसी को? 72 का करिए, 2 का करिए 36, 2 से करिए 18, 2 से करिए 9, 3 से करिए 3, 3, 1। फैक्टर्स देखिए 72 के, 1, 2, 3 रूट में 1, 2, 3, फिर 2, 3 है, 2, 3। अब रूल कहता है कि जो सेम नंबर होते हैं वो ही निकलते हैं, बाकी नहीं निकलेंगे। जैसे यहां पर 2, 2 बन गए तो 1, 2 बाहर आ गया, 2, 3 बन गए, 1, 3 बाहर आ गया, पर एक ये वाला 2 रह गया। कोई बात नहीं, इसको आप रूट में लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 6√2 यूनिट्स, 6 2 यूनिट्स।
तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये बहुत इजी है। दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला मैंने आपको करा दिया, 2 पॉइंट्स दे रखे थे, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल दो। बस याद रखना किससे किसका डिस्टेंस पूछा है। दूसरे में डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा गया है। ओरिजिन को आप हमेशा देखिए, ओरिजिन से पूछा है या ओरिजिन का उस पॉइंट से पूछा है, दोनों में फर्क होता है। इस क्वेश्चन में पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना था वो हमसे पूछा गया था, ओरिजिन से पॉइंट की दूरी। तो ये वाला फॉर्मेट मैंने करा। देन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, अब इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 10। मतलब मुझे डिस्टेंस मतलब लेंथ, मुझे 2 पॉइंट्स के बीच का लेंथ पता है। मतलब अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3, -1, B के हैं 11, y। ध्यान से समझो क्या है क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। A से B के बारे में आपसे बताया गया है और बताया है ये कितना है, इसका आपको डिस्टेंस बता रखा है। ये है 10 यूनिट्स, ये है 10 यूनिट्स। मतलब इस बार डिस्टेंस जो अभी तक हम निकाल रहे थे वो डिस्टेंस मुझे गिवन है। मुझे A से B तक की लेंथ पता है, या मैं बोलूंगा डिस्टेंस पता है, कितना है 10 यूनिट। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है, इस y की वैल्यू को मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब समझिए, आप बेसिक उतना ही करिए जितना आपको आता है। पहले आप ए बी लिखो, ए बी लिखा, आपको पता लग गया। ए के कोऑर्डिनेट को मैंने बोला x1 y1 बोलेंगे और इसके कोऑर्डिनेट को x2 और y2 बोलोगे। इतना तो बार बार हो रहा है। साइड में आप वैल्यूज लिख सकते हैं। x2 कितना है, x2 है 11, x1 कितना है, x1 है आपका 3, सेम y1 है आपके पास -1, y2 की जगह मेरे पास y है। ठीक है, रखिए। मुझे a से b का डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे पता है जब a से b का डिस्टेंस मुझसे निकलवाया जाएगा तो b के कोऑर्डिनेट्स को a के कोऑर्डिनेट से माइनस करना है। तो y2 में से y1 को मुझे माइनस करना पड़ेगा, ऐसी x2 में से x1 को मुझे माइनस करना पड़ेगा। पर इस बार मुझे इसकी वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू कितनी है, 10। तो यहां पर आप लिखेंगे 10 और यहां पर आएगा आपका इस तरीके से अंडर रूट। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y है, तो y माइनस x1 कितना है, x1 में एक और ऑलरेडी माइनस है, तो एक माइनस इसका लेना है और एक माइनस इसका लेना है। गलती से भी इस माइनस को भूलना नहीं है। प्लस x2 कितना है आपके पास, 11 है, 11 है आपके पास। x1 कितना है, x1 है आपके पास 3। अब करेंगे स्क्वायर। अब इसको ऐसी रहने दीजिए, 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 11 में से 3 को आप माइनस कर देंगे, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब एक चीज आपको समझिए, आपको पता है जब कोई प्लस बॉर्डर के उस पार जाता है तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही जब कोई स्क्वायर रूट बॉर्डर पार करता है, स्क्वायर रूट बॉर्डर पार करता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। ये चीज आपको समझनी है। और अगर कोई स्क्वायर बॉर्डर पार करता है तो वो रूट बन जाता है। ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर रूट है, यहां जाएगा क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो 10 का क्या होगा, स्क्वायर, y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 64। अब आप के काम क्या करिए, 64 को अब इस साइड ले आएंगे तो प्लस से वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 का स्क्वायर, वाई प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये करेंगे, ये हो जाएगा आपका 36 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि यहां पर मेरे पास एक स्क्वायर है, यहां पर क्या है, एक स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस साइड जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो 36 का रूट लगा दो और y प्लस 1 आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए, 36 का रूट जो अगर आप निकालना चाहते हो, स्क्वायर रूट मेथड का इस्तेमाल कर लोगे। 36 को देखोगे
तो 6 6 होता है, तो रूट में 6 6 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6। तो 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ये प्लस 1 यहां जाएगा, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, ये जाएगी 5। अब इस समय यूनिट मत लगाना, जब आप कोऑर्डिनेट निकालते हो तो यूनिट नहीं लिखते, जब डिस्टेंस निकालते हैं तो लिखते हैं। ये कोऑर्डिनेट है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5। तो एक स्पेशल टाइप का अलग क्वेश्चन मैंने आपको एक और करा दिया है। देखो, ध्यान से समझो, रोक रोक के देखो, हर एक स्टेप इसके अंदर मैं आपको सिखा रहा हूं, तो ध्यान से समझें। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, बार बार आता है। कॉन्सेप्ट है बेटा, पहले कॉन्सेप्ट समझो मेरे से। इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि आपके पास रैंडमली कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट है। लेट से एक पॉइंट एक यहां पर है ए, और एक पॉइंट है यहां पर बी। अब ए है x1 y1 फॉर एग्जाम्पल, बी है x2 y2 फॉर एग्जाम्पल। अब इन दोनों पॉइंट से एक और पॉइंट है जो है कि P के कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं। ये जो P है वो A से भी बराबर दूरी पे है, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर दूरी पे है। जितना डिस्टेंस P का A से है उतना डिस्टेंस P का B से भी है। यही कॉन्सेप्ट है आपका इक्वी डिस्टेंस का। जितनी दूरी PA की है उतनी ही दूरी PB की भी होती है। ये है इक्वी डिस्टेंस। जब इक्वी डिस्टेंस दिया होगा तो आपको एक पॉइंट दिया होगा जो कि दो पॉइंट से समान दूरी पे है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब और कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है इक्वल लेंथ, या इक्वल लेंथ नहीं समझ रहे तो इक्वल डिस्टेंस पे है। पर हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, बस ये कॉन्सेप्ट के लिए है, क्योंकि बेटा आपको पता है पीए निकालने के लिए आपको फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। पर मुझे पता है यहां पर पीए निकालूंगा तब भी रूट आएगा, और पीबी निकालूंगा तब भी रूट आएगा। तो उससे बचने के लिए, रूट से बचने के लिए हम एक और चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम पीए ना लिखकर पीए का स्क्वायर कर देते हैं, पीबी ना लिखकर पीबी का भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। और यही कॉन्सेप्ट आपको इक्वी डिस्टेंस, क्वेश्चन स्पेशली इक्वी डिस्टेंस का होगा तब इस्तेमाल करते हैं। इक्वी डिस्टेंस लिखा है तो यही कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो आइए इससे ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करते हैं। पर इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। हम इक्वी डिस्टेंस लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो गड़बड़े हो सकती हैं, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। डायग्राम जरूर बनाएं, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायग्राम ही आपको बताता है आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान से पढ़ो। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब हमें एक चीज पता है, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये तो आप पढ़ चुके हो। या अगर कोई भी पॉइंट लिखा है कि वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। बस ये आपको अपना समझना है, समझ लो, दिमाग में बिठा लो कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अब देखिए डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, बहुत सही रहता है पेपर में डायग्राम बनाओगे, इंपैक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। इस तरीके से डायग्राम बना के क्वेश्चन में आप दिखाइए, कोई बात नहीं, टाइम कंज्यूम होगा, आप आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन में बोला है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो आप बताओगे ठीक है पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो ये है मेरी एक्स एक्सिस, और इसके ऊपर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट को हमेशा पी बोलो। क्या बोलो? पी बोलो। जो कि दो पॉइंट से आपको बताया गया है उसकी दूरी। एक पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट ले रहे हैं तो हम इसको मेंशन कर देते हैं, लेट द पॉइंट बी पी। अब इसके बारे में मुझे कुछ पता तो है नहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट को x और y हम ले लेंगे, एक को x ले लेंगे और एक को क्या ले लेंगे, y। अब देखिए
एक पॉइंट दिया है, जो पहले दिया जाता है ना, याद रखिए इसको हमेशा ए बोल दो, और जो बाद में दिया गया है इसको हमेशा बी बोल दो। तो ए कितना है आपके पास, ए है आपके पास 5,2 और बी कितना है आपके पास, बी है आपके पास -3,2। ये आपके पास पॉइंट्स है, ठीक है, 2 पॉइंट दे दिए। अब अगर आप चाहो कोऑर्डिनेट के हिसाब से लगाना तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से लगा सकते हो। 5,2 मान के चलो आपका कहीं 5,2 यहां पर आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5,2 यहां पर आ रहा है, ठीक है, या रैंडमली आप बना लीजिए, कोई बात नहीं, इसको ए बना लीजिए, इसको ऐसे, या कोऑर्डिनेट से बनाइए, कोई बात नहीं। तो 5,2 यहां पर आ रहा है। अब यहां पर है -3, मतलब एक्स माइनस है और वो है, तो मीन्स अगर x माइनस है तो ये वाला और y पॉजिटिव है, तो ये यहां पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका b। डायग्राम बनाओगे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, नंबर गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बोला गया है कि ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब जो p है उसकी a से दूरी और इसी p की b से दूरी बिल्कुल सेम है। तो चलो ये भी हम दिखा देते हैं, p की a से दूरी और p की b से दूरी क्या है, बिल्कुल सेम है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब मुझे पता है तो एक लाइन में लिख देता हूं, एज वी नो p lies on x axis, so its ऑर्डिनेट मतलब y वाला कोऑर्डिनेट विल बी 0, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। तो मतलब p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0। आपने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0। उसमें के पास सिर्फ x है, सिर्फ x है और बाकी चीजें नहीं है। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मैंने बोला था कि जब इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो आप एक काम करिए, बताइए, एज p इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a एंड b, तो pa विल बी इक्वल टू pb। pa बराबर होगा किसके, pb के, पर हम इसको यूज नहीं करते, रेदर देन हम यूज इसका स्क्वायर यूज करेंगे। तो pa का स्क्वायर विल बी इक्वल टू pb का स्क्वायर। अब बहुत इजी है, ज्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ pa निकालना है और pb निकालना है और आपका क्वेश्चन खत्म। अब मुझे निकालना है pa, तो ध्यान से समझिए, जब मैं बोल रहा हूं pa, अभी तक मैंने इसको x1 y1 नहीं बोला है, तो a के कोऑर्डिनेट को आप x1 बोल दो, इसके y1 बोल दो। अब p के कोऑर्डिनेट है x, 0, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए x2 और y2 बोल देता हूं। b के कोऑर्डिनेट को x3 और y3 बोल देते हैं। ऐसी नामिंग आप कर लेना, नेमिंग आप कर सकते हो आराम से। मुझे pa निकालना है, तो सही तरीका है पहले आप p के कोऑर्डिनेट लिखें, p के कोऑर्डिनेट है x, 0। a के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 5, 0। स्टेप बाय स्टेप चलिए, भले टाइम लगेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको आपने क्या नाम दिया है, x2, y2। इसको आपने क्या नाम दिया है, x1 और y1। अब देखो यहां पर जो बच्चे फॉर्मूला रट लेते हैं उनका कॉन्सेप्ट कितना जल्दी खराब हो जाता है, हर बार वही फॉर्मूला ना आए, इसलिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया ही नहीं। मैंने बताया कैसे बनाना है, मुझे p से a की दूरी निकालनी है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट को मुझे हमेशा माइनस करना है, तो pa निकालना है। तो निकालते हैं pa आ जाओ। तो a के कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट माइनस होंगे, मतलब y1 माइनस y2 का स्क्वायर। जो बच्चे फॉर्मूले रट लेते हैं वो गड़बड़ करते हैं। अगला x1 माइनस x2 प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब आइए pa पे चलते हैं, अंडर रूट करते हैं। x1 कितना है आपके पास, 2, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x1 x2 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मैंने बोला मुझे pa नहीं चाहिए, pa का स्क्वायर चाहिए, तो कुछ नहीं करना,
जब मैं पी ए का स्क्वायर लिखूंगा तो आपको एक छोटी सी चीज को याद रखना है, पी ए के स्क्वायर में और कुछ चेंज नहीं होता, बस एक चीज चेंज होती है, ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है। बस एक बार स्टेप लिख देना, 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये स्क्वायर इस रूट को रिमूव कर देगा। तो पी ए का स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आ रही है रूट हटा के 4 प्लस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर बोल दीजिए, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई आपकी, 1 हो गई। देन नेक्स्ट करते हैं, सेम ऐसी आप पीबी निकालेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका इस्तेमाल करेंगे और यहां से निकालेंगे पीबी। पीबी निकालते हैं। पीबी अब जब निकालने जाएंगे, पीबी के लिए वापस से आप वैसे लिखिए, पी लिखिए पहले। पी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास वापस से वही हैं, x, 0, जिसको आप x2 और y2 बोल रहे हैं। सेम b के कोऑर्डिनेट लिखिए। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, b के कोऑर्डिनेट है मेरे पास -3, 2, इसको हम x3 बोल रहे हैं और y3 बोल रहे हैं। मुझे हमेशा याद रखना है कि मुझे निकालना क्या है, मुझे पी भी निकालना है। तो पी भी जब निकालना है, पी भी निकालना चाहता हूं, पी भी निकालने के लिए आपको बी के कोऑर्डिनेट को पी से माइनस करना है। मतलब y3 में से y2 को माइनस करना है, उसका स्क्वायर करना है। ऐसे ही x3 में से x2 को माइनस करना है, उसका स्क्वायर करना है। व्हाट इज y3? y3 की वैल्यू क्या है आपके पास, y3 आपके पास 2, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x3 है -3, -3 हो गया। x2 कितना है आपके पास, x2 x है, तो -x का स्क्वायर, ये हो गया। ये आ गया आपके पास पीबी। अब मुझे स्क्वायर करना है, तो पीबी का स्क्वायर कर दो। पीबी का स्क्वायर कुछ नहीं होगा, 2 - 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या करेगा, रूट को खा जाएगा और पीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस -3 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई है दूसरी, ये है दूसरी। ये भी कौन सी है आपकी, पीबी का स्क्वायर। अब एट द एंड क्या करना है, जो कि मुझे पी इक्वी डिस्टेंस वाला जो पॉइंट है उसके मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने पी ए निकाल लिया, पी ए का स्क्वायर निकाल लिया, फिर पीबी का स्क्वायर निकाल लिया। इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दो, इन दोनों को, दोनों की जो वैल्यू आई है उन दोनों को बराबर रख दो, इसको और इसको एकदम एक दूसरे के बराबर रख दो। तो पी ए स्क्वायर की वैल्यू है 4 प्लस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इजिकल टू नेक्स्ट है आपका 4 प्लस -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस 4 को यहां ट्रांसफर कर दो, इस 4 को, तो 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इजिकल टू 4 प्लस -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, वहां पर प्लस का 4 था, या माइनस का 4 हो जाएगा, और +4 -4 आपस में आपके ये दोनों कट जाएंगे। ये बचेगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इजिकल टू -3 माइनस एक्स का स्क्वायर, -3 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब एक चीज समझिए, एक चीज समझने वाली है। अब अगर आप देखो तो दोनों साइड आपके पास एक इक्वेशन चल रही है, दोनों चीजें आपके पास लिखी हुई हैं। अब एक चीज, फॉर्मूले अगर आते हैं तो यहां से इजी हो गया है। देखो यहां पर क्या है, यहां पर हम यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर है -a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम सबको आता है, सबने अच्छी तरह पढ़ा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, -a और -b का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको याद रखना, ये नया है आपके लिए। ये फॉर्मूलों को यहाँ लगा दीजिए, सेम इन फॉर्मूलों को, इसको यहाँ पर आपको लगाना है और इसको आप यहाँ लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर
प्लस एक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पर ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये हो जाएगा आपके पास 25 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 6x। ओके, तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ कांस्टेंट को राइट साइड पे रखिए, बाकी सबको यहां ट्रांसफर करने की कोशिश करिए। जैसे इसी क्वेश्चन को तो बिल्कुल प्रॉपर ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसको मैं राइट साइड पे ट्रांसफर कर दूंगा। यहां से ये वाली वैल्यू प्लस की है, यहां के माइनस की हो जाएगी। ये वाली वैल्यू यहां प्लस की है, यहां के माइनस की हो जाएगी। यहां पर बचेगा 9 प्लस का है, और ये जब आएगा ये आएगा माइनस का 25 हो जाएगा आपके पास। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर आपका खत्म हो गया। दोनों का कलर देखिए, एक बार ध्यान से देखो, एक प्लस में है और एक किस में है, माइनस में है। तो ये वाली चीज इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये हो जाएगा माइनस का 16x इज इक्वल टू माइनस का 16। तो x इज इक्वल टू माइनस का 16 अपॉन में माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x हो गया आपका 1। आखिरी में लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x, 0। तो x की वैल्यू को पुट कर दो, दैट इज 1, 0। ये आपका आंसर आया है। यही प्रोसेस है, क्वेश्चन सारे तगड़े से तगड़े कराने हैं हमने ये नहीं करना है आपको आसान आसान करा देना है और फिर आपको पेपरों में दिक्कत होती है, क्वेश्चन बनते नहीं है। सारे तगड़े क्वेश्चन कराएंगे। अभी इसका पार्ट 1 है, इसके बाद इसका पार्ट 2 डाल देता हूं, जिसमें इससे भी तगड़े क्वेश्चंस हम करेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अगर आप मेरी पूरी एटम बम सीरीज को कर लेते हो तो कोऑर्डिनेट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा। धन्यवाद। तो स्वागत है एक और वीडियो के अंदर। एटम बम सीरीज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th की। पार्ट 1 डाल चुका हूं। पार्ट 1 आपने देखा होगा किस टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, कितने हार्ड कर रहे हैं, कितने लो कर रहे हैं। अगर पार्ट 1 मजेदार लगा था तो पार्ट 2 उससे भी मजेदार होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला पे, मिड पॉइंट फॉर्मूला पे, इक्वी डिस्टेंस पे, सब पे अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके हम आएंगे। फिर से एक और पार्ट 2 के साथ क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको जो कराया था वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसका एक रेप्लिका है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। बस फर्क कितना है, फर्क इतना है कि इस बार जो पॉइंट है वो y एक्सिस के ऊपर है। इस बार जो पॉइंट है वो y एक्सिस के ऊपर है। तो डायग्राम फिर से वही डायग्राम उठ के आएगा। सेम आप आदत डालिए, डायग्राम आपको बनाने हैं। पर इस बार जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका ये रहा, आपका पॉइंट P। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो उसका x कोऑर्डिनेट नहीं है, x 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, y हो गए। फिर से इसको हम पॉइंट A की कैटेगरी में डाल देंगे। A दे रखा है आपको -5, 2, तो मतलब -5, 2 लेट से यहां पर आएगा क्योंकि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो इसको A पॉइंट दे देते हैं, -5, 2। देन B है 9, बी पॉइंट है आपका 9, -2, मतलब x पॉजिटिव है, बी आपका कहीं यहां पर है 9, -2, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब सेम प्रोसेस, इसकी और इसकी दूरी, ये दोनों, मतलब आपको वापस से PA इज इक्वल टू PB, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी है, ट्राई करो। नहीं ट्राई हो रहा है, क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, पुराने वाले स्टेप पे जाइए। बस याद रखिए इस बार जो P के जो कोऑर्डिनेट आप लेंगे वो 0, y होंगे। तो ये आपका जो भी आप लेना चाहते हैं, चाहे इसको x2 ले लीजिए, इसको y2 ले लीजिए, A के कोऑर्डिनेट को x1 ले लीजिए, y1 ले लीजिए, इसको आप x2 ले लीजिए और y2 ले लीजिए और ट्राई करिए। नहीं होता है पार्ट 1 पे वापस जाओ। पार्ट 1 में जैसे मैंने x को सॉल्व करवाया था वैसे आप y को सॉल्व करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में हम आते हैं।
कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, सेम टाइप के क्वेश्चन कर करके आप बोर हो जाओगे, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस जो आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाएंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे लेवल का है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके स्कूल में हो रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, अच्छे स्कूल में आप पढ़ते हैं। इफ अ पॉइंट, पॉइंट का नाम नहीं है तो मैं एक पॉइंट पी ऑलवेज कंसिडर करता हूं जो कि k-1 है और कॉमा 2 है। बच्चा यहां डर जाता है, k-1 कुछ नहीं है, उसका x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट की जगह क्या लिखा है 2। इसको देख के डरना मत, ये कुछ नहीं है, ये x ही है, ये पूरी टर्म x की हो गई। ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है जो कि इक्वी डिस्टेंस है कोई दो पॉइंट A से और B से। बता दिया है इक्वी डिस्टेंस ऑलरेडी है, इक्वी डिस्टेंस है मतलब एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट k-1 है और 2 है, जो कि एक पॉइंट A और एक पॉइंट B जो कि A है 3,1 और B है आपका 1,5, इनसे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है, बता दिया है। मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बिल्कुल बराबर है। बस लिखने के नंबर्स आप कमाएंगे, लिखने के नंबर आपको करवाने हैं। डायग्राम आपने बना दिया, डायग्राम बहुत साफ बनाइएगा। लेट पॉइंट P that is k-1, 2 are equidistant from point A कौन है आपके पास 3,1 एंड B कितना है आपके पास 1,5। सारी चीजें आपने मेंशन कर दी और क्वेश्चन में मुझे दे भी रखा है कि ये दोनों जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब एक ही समान दूरी पे हैं एक गिवन पॉइंट से। और मुझे निकालना क्या है, मुझे सिर्फ ये निकालना है कि k की वैल्यू क्या होगी और k की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे सिंस P is equidistant, since P is equidistant from point A and B, तो हमें पता है अगर कोई चीज इक्वी डिस्टेंस पे है, अगर कोई भी चीज इक्वी डिस्टेंस पे है तो पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर होता है, इक्वल टू पी बी का स्क्वायर होता है। तो बस इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और हम वैल्यूज निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे पी ए निकालना है। अब तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, पी ए का मतलब और कुछ नहीं है P से A की दूरी, तो A के कोऑर्डिनेट्स को P के कोऑर्डिनेट से आपको माइनस करना होगा। P के कोऑर्डिनेट है k-1, 2, A के कोऑर्डिनेट्स है 3,1। इनको अभी तक मैंने नाम नहीं दिया है तो नाम जरूर दें। x1 बोल दो, इसको y1 बोल दो, x2 बोल दो, y2 बोल दो, x3 बोल दो और y3 बोल दो। तो इसको मैं x1 बोला है, इसको y1 बोला है, इसको x2 बोला है और इसको y2 बोला है। तो मुझे y2 में से x1 को माइनस करना है और x2 में से y1 को माइनस करना है। बस यही चीज आपको बार बार याद रखनी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, y2 में से अगर आप माइनस करोगे तो 1 - 2 का स्क्वायर प्लस, अब जो कि ये दो वैल्यूज है ना इनको साथ रखना आराम से, गलती नहीं हो जाए। x2 में से करना है ना, x2 में से, चलो एक लाइन में यहां लिख ही देता हूं, कंफ्यूज ना हो बच्चे। एक यहां पर आपको लिख के दे देता हूं, एक चीज ऐसे लिख देते हैं कि जो फॉर्मूला आप बना रहे हैं वो क्या है y2, तो y2 में से y1 को हम माइनस कर रहे हैं प्लस x2 में से x1 को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। चलिए y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, y2 की वैल्यू है 1, तो 1 - 2 का स्क्वायर प्लस x2 कितना है आपके पास 3 माइनस, ब्रैकेट में इसको पूरे को लिखूंगा मैं k-1 और इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। गलती ना हो बिल्कुल भी, ध्यान से एक एक स्टेप को देखो। इस पूरे को लिखना है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट जरूर लगाएं। ब्रैकेट लगा दिया आप, अब आ जाओ
1 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस इसको ऐसे ही रहने दो 3 माइनस के -1 का और पूरे का स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा, पी ए। अब मुझे पी ए तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, पी ए का स्क्वायर। तो पी ए का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर। और मैंने बताया था कि जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो और कुछ नहीं होगा, बस एक बार लिख देना 3 माइनस के -1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का आपका स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये वाला रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो पी ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी, रूट हटा दीजिए, -1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 प्लस 3 माइनस के -1 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अगर ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो सबके साइन बदल देगा, तो पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3, माइनस का साइन अंदर जाएगा, माइनस का के प्लस का 1, अब इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 1 कर लो, यही कर लो, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस के का होल स्क्वायर। ये आपकी पी ए के स्क्वायर की पूरी वैल्यूज आ गई है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, ये और कुछ नहीं है, आपकी इक्वेशन नंबर हो गई पहली। इतना आपका सिंपल हो गया। देन अब पी बी निकाल लेते हैं, पी बी निकालने के लिए अब बार बार अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। साइड में लिख लिया करो, व्हाट इज पी, पी कितना है आपके पास, पी के लिए पी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास k -1, 2, और b के कोऑर्डिनेट कितने हैं मेरे पास, b जो है मेरे पास 1 -5। नाम आपने इनका लिख दिया है तो नाम बना लीजिए इनका फटाफट से। इसको आप कह रहे हो x1 y1, इसको आप कह रहे हो x3 y3। चलो p से b के बारे में है तो मतलब b के कोऑर्डिनेट पहले लिखे जाएंगे, y3 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x3 माइनस x1 का स्क्वायर। चलिए फटाफट से वैल्यूज डालिए, y3 कितना है 5 माइनस y1 कितना है आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस x3 कितना है आपके पास, x3 है 1 माइनस ब्रैकेट k -1, इसको पूरा लेना है का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। pb, अब मुझे pb नहीं चाहिए, pb का स्क्वायर चाहिए। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, pb निकाल लेते हैं। pb इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस के साइन को यहीं अंदर ले जाओ तो 1 माइनस के और ये हो जाएगा आपका माइनस का जाएगा +1 का स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, गलत हो जाएगा, ये स्क्वायर बाहर है, पूरे का होल स्क्वायर है। तो पी बी इज इक्वल टू रूट में 9 प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर। अब मैं पी बी का स्क्वायर करूंगा तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, रूट आपको पता है रिमूव करना है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर। और ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी 2। अब मुझे पता है जब मुझे इसको सॉल्व करना है, जब भी सॉल्व करना है तो क्या करना है, पी ए के स्क्वायर को और पी बी के स्क्वायर को दोनों को बराबर रख देना है। तो जब आप इनको बराबर रखेंगे तो आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि आपका जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। इसकी वैल्यू को रखते हैं पहले 1 प्लस पी ए का 1 प्लस के माइनस इसका स्क्वायर, देन सेम पी बी की वैल्यू रखेंगे 9 प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आपके पास सेम वही चीज है, इसको मैं वहां शिफ्ट कर देता हूं तो 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1 प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर। यहां पर मुझे दिख रहा है साफ साफ इस पॉइंट पे कि मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, दोनों साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर पुट कर दूंगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों साइड लग सकता है, दैट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी -2ab, यहां पर भी और यहां पर भी। व्हाट इज योर a,
4 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। 9 माइनस 1 आपका 8 हो जाएगा। दोबारा से यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस के का स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस के का स्क्वायर माइनस 4k। अब आप क्या करो बेटा, कांस्टेंट टर्म्स जितनी भी है उनको राइट साइड में ले जाओ और जितनी नॉर्मल टर्म्स है उन सबको लेफ्ट साइड में रखिए। तो ये यहाँ पर रहेगा तो k का स्क्वायर माइनस 8k, ये वाला इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से एक ये टर्म आएगी और एक ये टर्म आएगी। ये माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगी, ये प्लस में है तो यहाँ के माइनस में, ये माइनस में है तो यहाँ के प्लस में। देन 8 प्लस 4, 8 भी यहीं रहेगा, 4 भी यहाँ रहेगा, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा आपके पास 16। तो देखिए अब मुझे साफ पता लग रहा है कि जो k है वो k जो है आपका प्लस k और माइनस k दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। माइनस 8k प्लस 4k ये डायरेक्ट बना देगा माइनस का 4k, दैट इज इक्वल टू 8 12, 8 प्लस 4 इज 12, 12 माइनस 16, तो माइनस का 4k इज इक्वल टू माइनस का 4, k इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस 4 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1। ये सिंपली बन गया आपका आंसर। ये बिल्कुल इजी तरीका है। आखिरी में आपको जरूर लिखना है कि वैल्यू ऑफ k इज 1, पर ये कोऑर्डिनेट नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट पूछता तो मैं कोऑर्डिनेट लिखता, कोऑर्डिनेट लास्ट में एक लाइन लिख देता हूं। ये सिर्फ k की वैल्यू है, कोऑर्डिनेट नहीं है। अगर आपसे पूछे कोऑर्डिनेट बताइए तो कोऑर्डिनेट p क्या था, k -1, 2, तो आप k की वैल्यू पुट करके देखो p में 1 - 1 इक्वल टू 2, दैट इज p इज इक्वल टू 0,2। तो कोऑर्डिनेट अगर पूछता तो 0,2 और नॉर्मल वैल्यू पूछता दैट इज आपकी नॉर्मल वैल्यू जो आ रही है मेरी वो आ रही है 1, जो आ रही है मेरी 1। k की वैल्यू 1 है, पर अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो इसमें आप रख के दिखा देना। देन एक और बढ़िया क्वेश्चन, डिस्टेंस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। इतने अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, प्रैक्टिस जरूर करो। अगर ये सब कर लिया कोई और क्वेश्चन रुकने वाला है ही नहीं। एक पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आराम से पहले डायग्राम बनाओ, समझो कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में, समझ आएगा तो पक्का 110% क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है जो सर्कल पे कहीं पे भी लाए करते हैं, मुझे नहीं पता। लाइज ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, मुझे सेंटर ओ पता है तो मैं पहले सेंटर ओ की तरफ ही चला जाता हूं। मुझे एक सर्कल पता है जिसका सेंटर है ओ और इसके पॉइंट दे रखे हैं मुझे 2, -3y। अब रैंडमली कोई भी दो पॉइंट्स हैं, कोई भी दो पॉइंट्स मुझे दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, मान के चलते हैं एक पॉइंट है यहां पर ए और एक पॉइंट है यहां पर बी, और अगर इन दोनों की हम दूरी को देखें, अब आपको कॉन्सेप्ट आता है, सब पता है, पर फिर भी हम लोग गड़बड़ करेंगे। ध्यान से अगर हम देखें, एक सर्कल में सेंटर से जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो सारे के सारे डिस्टेंस सेम होते हैं। मतलब जितनी दूरी OB की होगी उतनी ही दूरी OA की भी होगी। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चंस, ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आपका किसका बन गया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन बन गया आपका इक्वी डिस्टेंस वाला। बस वर्डिंग के ऊपर हम थोड़ा सा जाएंगे, जब हम वर्डिंग के ऊपर जाते हैं तो हमारे क्वेश्चंस बनने लगते हैं। बस समझना था, यही है क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं है, इससे बड़ा क्वेश्चन ये है ही नहीं। बस थोड़ा सा सर्कल देख के बच्चे को कंफ्यूज किया गया। ये इक्वी डिस्टेंस है क्योंकि हमें पता है सर्कल के सेंटर से आप कहीं भी चले जाएं, ये जो डिस्टेंस होता है ये और कुछ नहीं होता, ये क्या होता है आपकी रेडियस। ये क्या है आपकी रेडियस, ये भी क्या है आपकी रेडियस। ये दोनों क्या है, रेडियस रेडियस है। तो मतलब जितना OA होगा उतना ही OB होगा। अगर एक पॉइंट दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है
तो हम सीधा सीधा बोलते हैं ये इक्वी डिस्टेंस है। क्वेश्चन में कहीं पे भी इक्वी डिस्टेंस नहीं लिखा था, तो जरूरी नहीं है कि इक्वी डिस्टेंस आपको हर बार लिख के देगा, तो क्वेश्चंस को ऐसे आपको समझने की जरूरत है। अब लिखें कैसे? लिखना बहुत इजी है, सिंपल है। सबसे पहले आप हर बार बोलो, हर बार जब भी आपको क्वेश्चन आ रहा है तो हम मेंशन करेंगे, जो हमें समझ आया हम लिखेंगे सिंस द रेडियाई ऑफ सर्कल, the radii of the circle are equal, radii of the circle are equal, that means OA will be equal to OB। पर हम जानते हैं कि जब जब हम ऐसे इक्वी डिस्टेंस करते हैं तो हम स्क्वायर वाले को जरूर लेते हैं, तो OA का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OB का स्क्वायर। फिर से आप OA निकाल लो, मेंशन कर लीजिए। मैं इसको x1 बोल देता हूं, इसको y1 बोल देता हूं, इसको x2 बोल देता हूं, इसको y2 बोल देता हूं, b के कोऑर्डिनेट को x3 और y3 बोल देते हैं। चलो इजी हो जाएगा। तो पहले जो मुझे निकालना है, पहला स्टेप जो मुझे परफॉर्म करना है, उसके अंदर मुझे OA के बारे में जानना है। OA मतलब A के कोऑर्डिनेट को O के कोऑर्डिनेट से माइनस करना है, सिंपल। O के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हुए हैं? 2, -3y। A के कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं? -1, -1। तो इसको देखें तो ये मेरे पास x1 है, ये y1 है। इसको देखें तो ये x2 है, ये y2 है। मुझे A से O को हटाना है क्योंकि OA निकालना है, तो सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आराम से आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट आगे चलते हैं, इनमें वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। आपका y2 कितना है? y2 आपका है -1, x1 कितना है? एक और ऑलरेडी माइनस है, तो घबराना मत। एक माइनस पहले ये वाला कंसीडर करेंगे, फिर एक माइनस ये वाला कंसीडर करेंगे, और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे। सेम ऐसी x2 पे आते हैं। x2 कितना है? -1। x2 कितना है आपके पास? -1। x1 कितना है आपके पास? देन आप स्क्वायर लगा देंगे। सेम अभी चल रहा है। अभी मेरे को स्क्वायर भी करना है, एक बारी OA निकाल रहा हूं, OA का स्क्वायर नहीं निकाला है, तो पहले भी OA करते हैं, फिर स्क्वायर लगा लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस का 3y का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब वापस से और कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से जो चीज़ आपको मैंने बार बार बता दी है। यहाँ पर आप कहोगे OA का स्क्वायर, जब आप OA का स्क्वायर करोगे तो बस रूट को रिमूव कर दोगे, तो ये बन जाएगा -1 प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 9, और यही है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन सेम ऐसे आप OB निकालोगे। OB निकालोगे, O के कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, -3y, 2, -3y आप निकाल लेंगे, 2, -3y निकाल लेंगे। और B के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, B है 5, 7। इनको जो नाम दिए हैं वो नाम आप जरूर लिखिए। नाम है इसके अंदर, इसको मैं बोल रहा हूं x1, y1, इसको हम बोल रहे हैं x3, y3। फॉर्मूला B से B तक जा रहा है, तो B के कोऑर्डिनेट को O के कोऑर्डिनेट से माइनस करना है, तो y3 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x3 माइनस x1 का स्क्वायर। अगर मैं देखूं y3 कितना है आपके पास, तो y3 की वैल्यू है 7 माइनस y1 की वैल्यू, ध्यान से एक माइनस ऑलरेडी है तो ब्रैकेट लगाएंगे, का स्क्वायर प्लस व्हाट इज x3 है 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो OB की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 7 प्लस 3y का स्क्वायर प्लस वापस से 3 का स्क्वायर। तो OB इज इक्वल टू, ये स्क्वायर कर लेते हैं, चलो स्क्वायर कर लेते हैं, रूट चला जाएगा, तो 7 प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 9, ये आपके पास आ गया। अगर ये आपके पास आ गया तो आपका आधा काम खत्म हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल
दोनों चीज़ों को बराबर रख दो, ओ ए का स्क्वायर इजिकल टू ओ बी का स्क्वायर। व्हाट इज ओ ए का स्क्वायर? ओ ए का स्क्वायर आपको दे रखा है वैल्यूज में तो पुट कर देते हैं, -1 प्लस 3y का स्क्वायर इजिकल टू 7 प्लस सॉरी बीच में एक और चीज़ आएगा, एक और चीज़ आएगा, -1 प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 9 इजिकल टू 7 प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 9। अब वही मैंने बोला है, कांस्टेंट वाली टर्म को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, और फिर देखो उसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे, तो कई बच्चे समझेंगे कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बेटा? ये टर्म आगे पीछे पुट करके देखा करो, तो ये 3y-1 लिखा जाएगा। अगर दोनों ही प्लस के होते तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता, पर दोनों ही प्लस के नहीं है, दोनों ही प्लस के नहीं है, तो नहीं लगा सकते। तो प्लस का सॉरी इसको वहां भेज देते हैं, 9 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9। तो प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल। यहाँ दोनों में एक में a माइनस बी लगाना है, एक में a प्लस बी निकालना है। तो a माइनस बी का सबको फॉर्मूला अभी तक याद होना चाहिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3y इंटू 1। सेम यहाँ पर 7 के लिए भी करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 3y, ये हो जाएगा 9y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर मतलब 9y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6y, 49 प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 7 टू ये कितना हो गया आपके पास 42y, इसको लिख देंगे 42y, 42y। आ जाओ, अब वही लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट को ट्रांसफर करते हैं, तो 9y का स्क्वायर यहीं रहेगा, माइनस 6y यहीं रहेगा। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यूज उस साइड को आप शिफ्ट करिए, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 9y का स्क्वायर, माइनस है तो वहाँ जाके सॉरी माइनस, ये प्लस रहेगा, प्लस है क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, तो ये भी प्लस रहेगा, माइनस हो जाएगा माइनस का 42y, देन ये यहाँ पर आएगा 49 और आपका ये प्लस का यहाँ के हो जाएगा माइनस का, 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 48y इज इक्वल टू 48। अब y इज इक्वल टू 48 अपॉन में माइनस का 48, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 1। y जो आएगा आपके पास वो आएगा आपके पास माइनस का 1। आपके पास जो y आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 1। तो मेरे पास अगर मेरे को सेंटर निकालना हो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं है बेटा, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो वो है क्या मेरे पास, वो है 2 -3y। तो आप करोगे पुट y इज इक्वल टू -1, -1 पुट कर देंगे, तो o के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे 2 -3 इंटू -1। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा 2,3। तो आपके क्वेश्चन का एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, हमने y की वैल्यू निकाल दी। अब आपसे पूछा गया है रेडियस निकालिए। अब रेडियस निकालने के लिए इतना कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। रेडियस निकालने के लिए आप वापस से OA निकाल लीजिए, OA का कोई भी जगह पे आप आंसर डालेंगे तो आपका आराम से आ जाएगा। अब मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, अभी तक जो मिसिंग वैल्यू थी उसको हम पुट कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें OA निकाल लूंगा कि मेरा OA कितना आ रहा है। बस याद रखना कि जो OA का फॉर्मूला आप कर रहे थे इस फॉर्मूले में, ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले में y को पुट कर दो, इसमें आप कुछ मत करो, बस y को पुट कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। तो ये मेरा O हो गया, और A के कोऑर्डिनेट जो मैंने लिए हैं तो अंडर रूट में डाल लीजिए, अंडर रूट डालेंगे
तो ये बन जाएगा आपका 2 + 1 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 3 + 1 का स्क्वायर बन जाएगा। देन आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका 25। तो मतलब ये बन जाएगा 5 यूनिट्स, ये बन जाएगा आपका 5 यूनिट। ये आपकी क्या आ गई, रेडियस। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके बस की है। मैं तो चाहता हूं हर कोई ये क्वेश्चन करे, बस प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन ही हम लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वी डिस्टेंस के मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए कि इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे अब हम करेंगे ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ये सारी चीजें अब कराऊंगा वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर।